हेलो दोस्तों। राजस्थान में जो आपकी रीट मुख्य भर्ती परीक्षा है, ठीक है, चाहे से आप लेवल 1 की तैयारी कर रहे होगे या लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह वाला टॉपिक है वो मैं स्पीडली आपको करवाऊंगा। और आपका जो है 1 मिनट भी जो है ना यहाँ पर आपका खराब नहीं होगा। मैं केवल शुरू में आपको बातें बता देता हूँ। आज से अपन लोग जो है रीट L1 L2 की बिल्कुल निःशुल्क जो क्लासेज है वो आपके लिए शुरू करेंगे। एक एक टॉपिक पूरा सिलेबस जो है वो अपन 30 दिन में आपका कवर करवा दूंगा, सारे सब्जेक्टों का। कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो है वो लिंक मैं दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो ये पीडीएफ सारी निःशुल्क तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको काम करना है। पहला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, तो गोडावन है। गोडावन जो है वो राजस्थान का राज्य पक्षी आप सभी को पता होगा। अब स्पीड से देखो, गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था? 21 मई 1981 को। मतलब 1981 में जो है वो आपका गोडावन जो है वो राष्ट्रीय पक्षी, आपका राष्ट्रीय पक्षी बना था। सर गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्या है, पूछ ले आपसे एग्जाम वाला, तो क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स जो है वो गोडावन का जो है आपका वैज्ञानिक नाम है। गोडावन को अंग्रेजी में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड कहा जाता है, याद रखना। गोडावन को जो स्थानीय भाषा में नाम है दोस्तों वो सोन चिड़िया या शर्मिला पक्षी भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। साथ ही साथ सर गोडावन के अन्य नाम क्या है, तो माल मोरडी, सारंग हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर, गुदनमेर, ये नाम किसके हैं? गोडावन के हैं। सर कहाँ पाया जाता है ये? राजस्थान में गोडावन सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में पाया जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में, सोरसन बारा में और साकलिया अजमेर में। यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप होता है। मैं आपको फिर बता दूं, बार बार नहीं बोलूंगा। जो साथी रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, रीट मेंस जिनका टारगेट है वो भाई डेली बेसिस पे चैनल से जुड़ जाना। 1 माह में तुम्हारा पूरा जीके जीएस साइकोलॉजी, ठीक है, आपका जो है ऑल ओवर जो आपके सब्जेक्ट है आईसीटी वगैरह सब कुछ हो गया ना, वो मैं आपका यहाँ से कवर करवाऊंगा, ठीक है ना। अगला देखो, गोडावन के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुवालय फेमस है। गोडावन का प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। गोडावन मुख्यतः अफ्रीका का पक्षी है। कहाँ का है? अफ्रीका का पक्षी है। सर गोडावन का क्या खाता है ये? गोडावन इसका प्रिय जो भोजन है वो मूंगफली और तारामीरा है। गोडावन राजस्थान के अलावा गुजरात में भी आपको देखने को मिल सकता है। 2011 की अगर मान लो आईयूसीएन की जो रेड डाटा लिस्ट है, मैं इसको संकटग्रस्त प्रजाति बोल दिया कि भाई धीरे धीरे आपका गोडावन जो है ना वो विलुप्त हो रहा है। गोडावन के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने 5 जून 2013 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो शुरू किया है। कहां से शुरू हुआ है सर? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर से। कब हुआ है? 5 जून 2013 को हुआ है, याद रख लेना आप लोग। आगे देखो यह प्रोजेक्ट प्रारंभ करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। 1980 में जयपुर में गोडावन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा चुका है 1980 में। आगे आओ, राजस्थान का सर राज्य पशु क्या है, तो भाई राजस्थान के 2 राज्य पशु हैं। चिंकारा वन्य जीव की श्रेणी में है, ऊंट आपका पशुधन की श्रेणी में आएगा। अब चिंकारा की सारी बातें आप सीख लो। चिंकारा को सर 22 मई 1981 को, कब? 22 मई 1981 को जो है वो राज्य पशु का दर्जा मिलता है। वैज्ञानिक नाम की बात कर लूं, गजेला, गजेला आपका चिंकारा का वैज्ञानिक नाम है। चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का है। कौन सी प्रजाति का है? एंटीलोप प्रजाति का जीव है, याद रखना। चिंकारा को छोटा हिरण के नाम से भी जाना जाता है। नारगढ़ अभ्यारण्य जयपुर चिंकारा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। राज्य में सर्वाधिक चिंकारा जोधपुर में देखने को मिलेंगे। चिंकारा नाम से राज्य में एक तत्व वाद्य यंत्र भी है। चिंकारा एक वाद्य यंत्र का नाम भी होता है। चिंकारा श्री गंगानगर जिले का शुभंकर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चिंकारा कौन से जिले का शुभंकर है, तो गंगानगर जिले का चिंकारा जो है वो शुभंकर माना जाता है। अब सारी बातें करेंगे अपन ऊंट के संदर्भ में। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा 19 सितंबर 2014 को दिया गया है राजकीय श्रेणी में, ठीक है। ऊंट वध रोग अधिनियम जो है वो भी दिसंबर 2014 में आता है। ऊंट का जो वैज्ञानिक नाम वो कैमलमीन है, ठीक है, कैमलिन। ऊंट को अंग्रेजी में कैमिल के नाम से जाना जाता है। इसको जो है स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज, मरुस्थल का जहाज, ठीक है, ये भी कहा जाता है। ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है। मतलब सबसे ज्यादा भारत में अगर ऊंट कहीं पाए जाते हैं तो वो आपके जो है राजस्थान में पाए जाएंगे। राजस्थान की कुल पशु संपदा में ऊंट का जो परसेंट है वो 0.56% है। राज्य में सर्वाधिक ऊंटों वाला जिला जो है वो आपका जैसलमेर माना जाता है, याद रखिएगा।
राज्य में सबसे कम अगर ऊंट की बात कर ले तो प्रतापगढ़ में है। ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीर बीकानेर में स्थित है। कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर में है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने अक्टूबर 2000 में ऊंटने के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया है, ये भी आपको याद रखना है। ऊंटने का दूध कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसके लिए दूध का दही नहीं जमता है। ऊंटने का दूध जो है वो मधुमेह के जो रोगी होते हैं, डायबिटीज, उसके लिए रामबाण औषधि के साथ साथ यकृत और पलीहा रोग में भी उपयोगी होता है। नाचना, जो कि जैसलमेर में एक जगह का नाम है, वहां का ऊंट सुंदरता की दृष्टि से फेमस माना जाता है। भारतीय सेना के नौजवान थार मरुस्थल में नाचना ऊंट का जो है उपयोग करते हैं। जो आर्मी वाले लोग होते हैं वो नाचना ऊंट रखते हैं, याद रखना है। गोमट फलोदी जोधपुर का ऊंट सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। बीकानेरी जो ऊंट होता है वो बोझ ढोने की दृष्टि से फेमस होता है। बीकानेरी ऊंट सबसे भारी नस्ल का ऊंट होता है, याद रख लीजिए। राज्य में लगभग 50% ऊंट इसी नस्ल के पाए जाते हैं, बीकानेरी ऊंट, जो कि भारी नस्ल के होते हैं। ऊंटों का देवता कौन है? पाबूजी है सर। ऊंटों का देवता कौन है? पाबूजी। राजस्थान में ऊंट कौन लेकर के आया था? पाबूजी लेकर के आया था भाई। देखिए, इन क्लासों में वही लोग जुड़ना जिनको स्पीड से रिविजन करना है और 1 महीने में अपना सिलेबस जो है ना वो निःशुल्क रूप से, बिल्कुल निःशुल्क 0 रुपए में आपको जो है ना एंड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा टेलीग्राम का, वहां से तुम निःशुल्क ये पीडीएफ भी पढ़ सकते हो। चैनल से जुड़ जाना, इतनी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगी। ऊंटों के बीमार होने पर रात्रि में कालीन में पाबूजी के फल का वाचन किया जाता है। ऊंटों के गले का आभूषण कौन सा होता है? गोरबंद होता है, याद रख लेना। ऊंटों में पाए जाने वाला रोग कौन सा है सर? सर्रा रोग होता है, याद रखना। प्रदेश में ऊंटों की संख्या में गिरावट का मुख्य कारण सर्रा रोग ही है। ऊंटों में सर्रा रोग नियंत्रण योजना, इस रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 2010-11 में ये योजना प्रारंभ की गई थी, आप सभी को याद रखना है। राजस्थान की राजधानी क्या है? सर जयपुर है। जयपुर की कुछ बातें सीख लो। सर जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी, लेकिन किसने की? सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी, याद रख लेना। जयपुर की नींव पंडित जगन्नाथ ने ज्योतिष के आधार पर रखी थी, जबकि जयपुर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य जयपुर का वास्तुकार माना जाता है। जयपुर नगर के निर्माण में बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है। कौन से बुद्धि विलास से? यह ग्रंथ चाकसू के निवासी भक्तराम के द्वारा लिखा गया था, याद रख लीजिएगा। जयपुर शहर का निर्माण जर्मनी के शहर द एल्ट स्टड एलन के आधार पर किया करवाया गया है। जयपुर शहर का निर्माण चौपड़ पैटर्न के आधार पर किया गया है। जयपुर को प्राचीन काल में जयगढ़, रामगढ़, डूंडाड़, मोमिनाबाद के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। जयपुर की राजधानी 30 मार्च 1949 से, जब से 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस आता है, राजस्थान का स्थापना दिवस आता है, उस दिन से जयपुर की राजधानी इसको बनाया गया था 30 मार्च 1949 को। जयपुर को जो आपका एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण, उसका चौथा चरण हुआ था भरत राजस्थान, उसमें मिलाया गया था, याद रख लीजिएगा। जयपुर की राजधानी श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जो है जयपुर को राजधानी बनाया गया था राजस्थान की, याद रखिए। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाने का जो श्रेय है वो राम सिंह द्वितीय को दिया जाता है, क्योंकि अल्बर्ट, जो प्रिंस अल्बर्ट आया था 1870 के आगमन पर, उसने जयपुर को जो है राम सिंह द्वितीय के नाम से जो थे उन्होंने गुलाबी रंग करवाया था। वैसे गेहुआ रंग है, याद रखना। 1137 में दुले राय ने कछवा वंश की स्थापना की और दौसा को अपनी राजधानी बनाया था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे है राज्य वृक्ष। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये जो चैनल है हालांकि हमने 0 लेवल से शुरू किया है, सपोर्ट आप लोगों का रहेगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जीके हो, साइकोलॉजी है, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना आप लोगों को आईसीटी का पोर्शन है, करंट जीके सब कुछ करवाऊंगा। 30 दिन में सिलेबस खत्म होगा, बस क्लासेज शुरुआत हुई है। सपोर्ट आप लोग बनाए रखना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। राज्य वृक्ष खेजड़ी है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 1983 में दिया था। कब? 31 अक्टूबर 1983 में दिया गया है। 5 जून 1988 को पूछता है क्वेश्चन, 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पे 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। खेजड़ी का जो वनस्पति का नाम है वो प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया है। इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। राज्य वृक्ष कब बना है? 31 अक्टूबर 1983 को। खेजड़ी को राजस्थान का कल्पवृक्ष, थार का कल्पवृक्ष, रेगिस्तान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री, भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। सर्वाधिक जो खेजड़ी वृक्ष है वो शेखावाटी क्षेत्र में, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू में देखे जा सकते हैं। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर में मिलेंगे जिलों के हिसाब से। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कब होती है सर? विजयदशमी, दशहरा, ठीक है, के अवसर पर की जाती है। इसके बाद खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी हो गया, जंजार जी हो गया, उनके मंदिर बने हुए हैं। खेजड़ी को विष्णोई संप्रदाय में समी के नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सीमलो कहते हैं।
खेजड़ी की जो हरी फलियां होती है सांगरी, ठीक है, गर्मी में लगती है। खेजड़ी का जो पुष्प है मिंजर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, खेजड़ी का जो पुष्प है उसको अपन लोग मिंजर कहते हैं, याद रखना। खेजड़ी की सूखी फलियों को खोखा कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। खेजड़ी के पत्तियों से बना चारा जो है वो लूम या लूंग कहलाता है। पांडवों में अज्ञातवास के दौरान अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी के वृक्ष पर छिपाए थे। वैज्ञानिकों ने खेजड़ी की वृक्ष की आयु 5000 वर्ष तक बताई है, याद रख लीजिएगा। राज्य में सर्वाधिक खेजड़ी 2 वृक्ष 1000 वर्ष पुराने मंगलियावास गांव अजमेर में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पुराने मंगलियावास गांव में हरियावली जो अमावस्या है सावन माह की, वहां को वृक्ष का मेला भी लगता है। खेजड़ी वृक्ष को जो आपका वृक्ष है उसे सेलेस्ट्रेना या ग्लाइकोटर्मा नामक जो कीड़ा है वो नुकसान पहुंचाता है, याद रख लीजिएगा। माटो बीकानेर के शासकों द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी वृक्ष को अंकित करवाया था। 1899 या विक्रम संवत 1956 की बात करें, उसमें 56 अकाल पड़ा, उसमें खेजड़ी वृक्ष के लोगों को जो है वो जीवन का सहारा बना था आपका खेजड़ी वृक्ष। सर ऑपरेशन खेजड़ा कब चलाया गया? 1991 में चला था भाई। ऑपरेशन खेजड़ा का प्रश्न आ जाए तो 1991। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1604 में जोधपुर गांव के रामसड़ी गांव में कर्मा और गोरा के द्वारा दिया गया था। वन्य जीवों की रक्षा के लिए राज्य में दूसरा बलिदान 1700 में नागौर में जो मेड़ता है वहां का पोलावास गांव है, उसमें दूसो जी के द्वारा ये बलिदान दिया गया था। खेजड़ी के प्रथम बलिदान अमृता देवी विश्नोई 1730 का, किसको पता नहीं है इस आंदोलन का। 363 जो है लोग थे। जोधपुर का खेजड़ी गांव था। गुड्डा विश्नोई गांव में भाद्रपद शुक्ल दशमी को आज भी मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ी गांव में लगता है। और भी प्रतीक चिन्ह लेकर के आऊंगा। ये पहला वीडियो था, मैं चाह रहा था बहुत कम समय में तुम्हें बहुत कुछ मैं करवा दूंगा, क्योंकि बहुत चैनल है ना, हमें किसी प्रकार का कोर्स बेचना है ना कुछ करना है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर जो लोग स्पीडली रिवीजन करना चाहते हैं भाई, स्पीडली रिवीजन करना चाहते हैं ना, फालतू की बकवास नहीं है यहाँ, जिसको स्पीडली रिवीजन करना चाहते हैं ना भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रीट के लिए रामबाण चैनल ये साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।